तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्यों मुंह पे ताला बंद करके रखे हो? जवाब दो ना देश को। क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है? गौतम अड्डानी को दे दिया गया। गौतम अड्डानी को कहाँ से आता है पैसा? आप बता। मैं मुद्दा क्यों नहीं है? ये मुझे से बड़ा मुद्दा है कोई? आप लोग सब जाएंगे जेल 2024 में। राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं चलेगी। ये बेरोजगारी बात कर नहीं सकते हैं। अभी एक पाप का घड़ा फूटा है। इनका जो गौतम अड्डानी है, इनका शेयर मार्केट गिरा है धड़ाम से। LIC का पैसा लगा हुआ है, SBI का पैसा लगा हुआ है। 2,21,000 करोड़ का है मामला पूरा। ये चुका दें और पैसा किसका डूबेगा? नरेंद्र मोदी का नहीं डूबेगा, राजा बाबू अमित शाह का नहीं डूबेगा, और ये धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं डूबेगा। हमारा और आपका पैसा डूबेगा। हमारा आपका पैसा LIC में लगा हुआ है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, इसी वजह से अदानी के पास मुद्दा क्यों नहीं है? ये मुझे से बड़ा मुद्दा है कोई? आप मंदिर से रोजी रोटी मिलती है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री विजनलेस प्रधानमंत्री है। RSS, आपको मैं बता दूं, तालिबानी आतंकवादियों से भी ज्यादा घातक संगठन है। आप इसको मान लीजिए। इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। लोकप्रिय, लोकप्रियता की परिभाषा क्या होती है थोड़ा हमको बता दीजिए। आप मीडिया में बार बार चर्चा हो रही है कि लोकप्रिय मीडिया अडानी अंबानी की मीडिया है, और दलाल पत्रकारों को नहीं देखना है, चाहे अंजना मोदी हो या वो चित्रा त्रिपाठी हो। चित्रा अग्रवाल उनको लिखना चाहिए, उनकी शादी अग्रवाल में हुई है। उसके बाद और कौन एक और है, तमाम है, तिहाड़ी चौधरी जो दलाली में जेल गया था। यही तारीफ करेंगे। अब पतिताएं हैं, पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगेंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी कुपड़ों, अनपढ़ों, जाहिलों और ठगों का एक संगठन है, ये जान लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आप धर्म की अफीम सुहा करके कब तक किसी को जो है इधर उधर मोड़ोगे? धीरेन्द्र शास्त्री भगवा बस पहन के कौन कौन सा कुकर्म करते हैं जानती हैं? उनका भी भंडा खुल रहा है। तो कम से कम ये देखिए, हमारा देश अगर है, RSS बीजेपी की मंशा है चाइना के इशारे पर, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत बतावें कि चाइना से इनके रिश्ते क्या हैं, क्या कनेक्शन है। अड्डानी के क्या रिश्ते हैं? गौतम अड्डानी के जब ये CM थे तो टेंट लगाए करते थे। अडानी के पास इतना पैसा आया कैसे, और क्यों बिना गारंटी के इनको कर्जा दिया गया? किसके पैसा, किसके इशारे में दिया गया? ये शो करें। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे कि बैंक की स्थिति बढ़िया है। उसको जो है 3 रुपया दूध पे बढ़ा है। जिस गरीब के पास पैसा नहीं होगा, उसका बच्चा दूध भी के बिना तड़प रहा होगा। उस हत्यारी पर जो पापीन को कुछ जानकारी है? आप लोग महंगाई कर रहे हैं। महंगाई नहीं है, इस देश में महंगाई है। देखिए, अब कहाँ ED, इनकम टैक्स, CBI कहाँ, किस पिंजरे में तोते बंद हैं। अपनी बारी आई, अरे ये लोग सब जाएंगे जेल 2024 में। राम मंदिर से रोजी रोटी नहीं चलेगी, हिंदू राष्ट्र बनाने से रोजी रोटी नहीं चल। RSS और बीजेपी की मंशा है कि भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाए, बस यही है। विकास कर रहे हैं सर। विकास का नाम बताइए, विकास कहाँ है? कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे देने के लिए तमाम रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश के तमाम रोडवेज के बस स्टेशन गौतम अड्डानी को दे दिया गया। गौतम अड्डानी को कहाँ से आता है पैसा? आप बताएं। बैंक से कर्जा दे करके। रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है जाहिल आदमी है, अर्थशास्त्री है, इतिहास का स्टूडेंट अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान देगा। आप बताइए, अंग्रेजी का स्टूडेंट संस्कृत में ज्ञान देगा, उसके समझ में ऋग्वेद आएगा? इस चीज को आप भली भांति जान लीजिए कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए, देश में बढ़ती भुखमरी से ध्यान भटकाने के लिए, ये तमाम इस देश का प्रधानमंत्री कभी मीडिया को फेस करते हैं? जैसे पंडित राहुल गांधी बराबर मीडिया को फेस करते हैं। इनको प्रश्न पूछने वाली संसद नहीं चाहिए, इनको प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं चाहिए, मुख्य दर्शक चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ और जाहिल हो, जिसे शुद्ध हिंदी बोलना ना आता हो,
वो देश चला लेगा? हाई स्कूल आप बताइए, इस देश की विडम्बना। चला तो रहे हैं सर। अरे क्या चला रहा है? क्या चला रहा है? अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है? अब धीरेन्द्र शास्त्री इस बयान देगा? दुकानदारी चलाने वाला ठग आदमी सनातन धर्म को उपदेश देगा? वो क्या जानता है सनातन धर्म के बारे में? बुलाइए, हमसे शास्त्र कर्म, हम उसको उसकी नकल कर देते हैं। सनातन धर्म में 4 धर्म गुरु होते हैं, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि मिलती है। तो सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति उनके चरणों में झुकता है, और उसका चुनाव ऐसे नहीं शास्त्रार्थ होता है। जो कंपटीशन में हाई लेवल पे जाता है वही होता है जगत गुरु शंकराचार्य। ये कौन सा शंकराचार्य है बताओ? मैं ये सब ठग हैं। चिन्मयानंद के तरह से ये भी, इसका भी, और आसाराम के तरह से इसका भंडा फूटेगा और जेल जाएगा। तो तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्यों मुंह पे ताला बंद करके रखे हो? जवाब दो ना देश को। अदानी का अरे भाई, हम कह रहे हैं पंडित राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। भाजपा का है कोई कर्णधार? लाल चौक में इसलिए तिरंगा लहरा पाए क्योंकि वहाँ से 370 हटा हुआ है। अरे भाई, तुम 370 हटाते या नहीं हटाते, तुमसे क्या लेना देना? हम गए और तिरंगा पर 4000 किलोमीटर चलना आसान समझ रही हैं? आप बताइए, पंडित राहुल गांधी तो अडानी अंबानी और किसी उद्योगपति को लेके नहीं गए थे। तब हम गरीब गुरबे थे, कार्यकर्ता थे, हम लोग थे, यही लोग। और आम पब्लिक आ रही थी रोडों पे, मैं देख रहा था, मैं तो साथ चल रहा था। मैं तो हकीकत देखा हूं ना। इनकी मीडिया तो कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं देती थी, दिखाते भी नहीं थे। वो तो सोशल मीडिया वाले हैं जो इस तरह का दिखाने लगे। तो सर 2024 में क्या मुद्दा बनेगी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है। चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, अब बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं रूरल एरिया में जा नहीं पाएंगे, पब्लिक मारेगी। कह रहे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और वही अगर लोकप्रिय नहीं है। तो आप लोकप्रियता की परिभाषा बताइए ना। अनपढ़ जाहिल आदमी लोकप्रिय हो जाएगा, और पढ़ा लिखा आदमी जो है जाहिल समझा जाएगा? वो भी तो पढ़ा लिखा है ना, डिग्री का सर्टिफिकेट कितना सर्टिफिकेट? ये बताइए, 35 साल भीख मांग के खा, इनका बयान है। ठीक है, इन्होंने मीडिया में बोला था लड़की क्या बोलते हैं, लड़की पटाओ और लड़की पढ़ाओ। ये इन्हीं का बयान है, मेरा नहीं है। 50 लाख की गर्लफ्रेंड इन्होंने ही कहा था। कांग्रेस की विधवा इन्होंने ही कहा था। तमाम तरह के अफसर जुबान लड़खड़ा गए थे सर। ऐसा है तो हमारी भी जुबान लड़खड़ा गई। तो पंडित राहुल गांधी की जुबान नहीं लड़खड़ाती, इनके घर के बारे में कुछ तो नहीं बोले है ना? हाँ, सुबह से शाम तक पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। अरे माला जपो ना भाई। पंडित नेहरू जैसा शख्सियत ईश्वर की विशेष कृपा से पृथ्वी पैदा होती है। 70 साल से कुछ भी नहीं किया है ना भाई। भारत का निर्माण क्या? नहीं, बड़ा बढ़िया। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, नरेंद्र मोदी उसी को बेच रहे हैं। हाँ, इनके पास कुछ बेचने को है रहा नहीं, क्योंकि बचपन में सोने के गहने उन्हें लेके घर से भगे, इनके पिताजी मर गए। और उसके बाद भाई साहब इस देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो तिहाड़ जाएगा। अच्छा सर, क्या लगता है, लास्ट सवाल की 2024 में क्या चेहरा बनेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी इस देश के नजरों के तारे हो गए हैं। अब उनको पंडित राहुल गांधी बोलिए। हाँ, कह रहे भारत जोड़ने से अच्छा कांग्रेस नेताओं को जोड़ना सही। मैं कह रहा हूँ कि जनता, हम जनता के लिए, हम इलेक्शन के लिए नहीं यात्रा कर रहे थे। हम तो नफरत की बाजार में जो आरएसएस और बीजेपी नफरत फैला रखी है, उसमें मोहब्बत की दुकान, गंगा जमुनी तहजीब कायम रखने के लिए दुकान खोल रखे हैं। आप भी आइए, ले जाइए। मुफ्त का सौदा है तो इसमें काहे उनको तकलीफ हो रही है? हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत के व्यापारी हैं, और क्या है। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, तमाम तरीके के जो सवाल थे वो उसका जवाब भी मिला है। तो देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ होने वाले हैं। मुद्दा जो विपक्ष बना रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी मुद्दा है। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, और रोजगार के मामले में रोजगार दे रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है। 2024 का इंतजार करिए। हर एक पार्टी हर तरीके से दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये तो देखना है। आप इंतजार करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।